शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आदि शक्ति मैया भवानी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। तीन सूत्र बतलाने वाले बड़े भैया साहब हरिंद्रानंद जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। दुख सुख में साथ देने वाली ममता मई नीलम दीदी आनंद भैया के चरणों में प्रणाम करता हूँ। चारों मूर्तियों को प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। जागा जागा महादेव की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव की जय। एक बार माता पार्वती भगवान भोलेनाथ को पति रूप में पाने के लिए तपस्या करने के लिए उन्होंने जंगल में चली गई और भगवान नारद भगवान ने उन्हें मंत्र बताया कि नमः शिवाय का जाप करो और जो है जंगल में चले जा कर के वहाँ पर आप जो है नमः शिवाय का जाप करो। माता पार्वती अपनी सखी विजया के साथ वहाँ जाकर जंगल में तपस्या करने लगी। पहले कंदमूल फल खा करके आहार करके और जो है भगवान भोलेनाथ के पति पाने के लिए जप कर रही थी। इसके बाद कंदमूल छोड़ दिए माता जी और इसके बाद जो है उन्होंने माता पार्वती ने कुछ आहार नहीं लेना शुरू किए। इसके बाद केवल नदी का पानी पी करके जो है माता पार्वती जो है वहाँ तपस्या करने लगी। तपस्या करते करते बहुत समय बीत गया। भगवान भोलेनाथ को पाने के लिए पति रूप में माता पार्वती ने पाने के लिए बहुत तपस्या करने लगी, बहुत घनघोर तपस्या की, जिससे पृथ्वी डगमगाने लगी। इसके बाद भगवान भोलेनाथ वहाँ पोखरे में एक मगर को, एक घड़ियाल को वहाँ उत्पत्ति किए और इसके बाद स्वयं अपने एक बालक का रूप में बन करके भगवान भोलेनाथ जो है और घड़ियाल जो है उस बालक को खाने के लिए ग्रस रहा था और बच्चा चिल्ला रहा था। तो जब वो बच्चा जोर जोर से चिल्लाने लगा तो माता पार्वती का ध्यान जो है टूट जाता है। उस तरफ से माता पार्वती का ध्यान टूट जाता है, उस बालक की तरफ देखती हैं तो माता ने जाकर के कहा कि अय ग्रह तुम कौन हो, ये मगर तुम कौन हो, इस बालक को क्यों ग्रस रहे हो। तो माता उस घड़ियाल ने कहा कि हमें जो है भगवान रोज एक न एक आहार, ईश्वर जो है हमें रोज एक न एक आहार देता है, इस नाते ये मेरा जो है आहार है और मैं इसे खाऊंगा। माता पार्वती बोली कि नहीं, ये जो है इस बालक को छोड़ दो। ग्रह ने कहा, मगर ने कहा नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। प्रतिदिन मुझे भगवान एक न एक दिन कोई ना कोई पशु पक्षी मनुष्य को भेजा करते हैं, मेरा आहार है, मैं इसको जो है मेरा इससे पेट भर जाता है। तो बोले ठीक है, बोले छोड़ दो। बोले इस शर्त पर मैं छोड़ूंगा कि आप जो है जितना दिन तपस्या की है उस तपस्या का फल मुझे दे दें। माता पार्वती बोली कि ठीक है, इस बालक को आप छोड़ दीजिए, मत खाइए और जो है मैं अपना जो है जितनी वर्ष तपस्या किया हूँ तपस्या का फल तुम्हें दे देता हूँ। बोले ठीक है। तो घड़ियाल ने जो है उस बालक को छोड़ दिया। बालक को माता पार्वती ने ले आई और उसको जो है पानी पिलाया और दवा सवा सब कुछ उसको लेप किए। इसके बाद उसको पुचकारी, इसके बाद बालक ठीक हो गया। इसके बाद भगवान स्वयं भोलेनाथ ही माता पार्वती का तपस्या, उनकी तपस्या को परीक्षा ले रहे थे। तो भगवान भोलेनाथ स्वयं करुणा के अवतार, दीनों पे दया करने वाले महादेव माता पार्वती के साथ प्रकट हो गए और बोले कि मैं जो है अब तुमसे तुम्हारी परीक्षा से सफल हूँ, मैं तुम्हें पत्नी के रूप में जो है स्वीकार करता हूँ। ये पद्म पुराण का बात है। जागा जागा महादेव की जय, हर हर महादेव की जय।
एक बार जो है सभी बालक एक रास्ते से जा रहे थे। वहाँ पर एक साधु मिले। बोले कि बालक, तुम सब कहाँ जा रहे हो? बोले, हम सब जा रहे हैं, ईश्वर क्या है और कहाँ रहता है उसे खोजने के लिए हम सब जा रहे हैं। सब बोलते हैं कि भगवान एक जगह जो है भगवान है, तो हम सब भगवान को नहीं देख पा रहे हैं और जो है भगवान को देखने के लिए हम सब की लालसा है। तो बोले, जैसे महात्मा ने बताया उस बच्चों को कि जैसे एक गिलास दूध है, दूध को जो है कैसे जो है ये तीन चीज बन सकता है। पहले दूध को खौलाया जाता है, एक गिलास दूध को जो है उसको खौलाया जाता है और इसके बाद खौलाने जाने के बाद उसको रख दिया जाता है। इसके बाद ठंडा हो जाता है। ठंडा हो जाने के बाद जो है ठंडा हो जाने के बाद उसमें जामुन डाला जाता है। इसके बाद वो दही बनता है। दही बनने के बाद उसको मथनी से मथते हैं और मथने के बाद तब जाके उसमें से घी निकलती है, मक्खन निकलता है। मक्खन निकलने के बाद तब उसको जो है जलाते हैं, जलाने के बाद घी निकलता है। उसी प्रकार हमारे कहने का तात्पर्य है कि जब तक हम भगवान को पाने के लिए तपस्या नहीं करेंगे, गुरु नहीं बनाएंगे, गुरु बना करके हम जो है भगवान भोलेनाथ को गुरु बना करके हम तपस्या करेंगे, उनको जो है मंत्र का जाप करेंगे। जैसे हमें दिन में समय नहीं, दिन जो मिलता है वो काम करने के लिए मिलता है। गृहस्थ आदमी हो या पढ़ने लिखने वाला आदमी हो या नौकरी चाकरी वाला आदमी हो, तो वो जो है दिन में जो है उसको समय कहाँ मिलेगा भगवान का भजन करने के लिए। इस नाते उसको दिन में जो है काम करना पड़ता है। जब शाम ऐसी चीज है, अंधेरा हो जाता है, रात को आप सोने के समय जब जाएं बिस्तर पे, तब भी भगवान का जो है सुमिरन भजन भाव करें, भगवान के गुणों का बखान करें, उनका नाम कीर्तन भजन सब कुछ करते रहें और भगवान को एकाग्र मन से ध्यान लगाएं तो भगवान स्वयं आपको जो है प्रकट होंगे और दिखाई देंगे। एकाएक नहीं प्रकट हो जाएंगे, बहुत समय लगता है किसी चीज को पाने के लिए। जैसे भोजन आपके सामने, जैसे भोजन बना हुआ है आपके सामने तुरंत नहीं आ जाएगा, उसे आप के पास रखा जाएगा। इसके बाद आप उसको जो है भगवान का नाम लेकर के कि हे भगवान, जो मेरे पास ये सामने रखा हुआ है, हे भगवान आप जो है इसे, हे ईश्वर आप इसे ग्रहण करें। इसके बाद उसको मैं आपका प्रसाद मानकर मैं ग्रहण करता हूँ। जैसे घर में भोजन बनाने वाले अगर भोजन बनाते हैं तो अगर भगवान का नाम लेकर भोजन बनाएंगे तो वो भोजन में कितना बढ़िया स्वाद आएगा, जितना बढ़िया। जैसे भगवान का जो वो प्रसाद है, प्रसाद नाम, जैसे भगवान का नाम लेकर के हम भोजन बनाएंगे तो जो है भोजन बहुत स्वादिष्ट होगा, अच्छा होगा और शरीर में भी पौष्टिक आहार मिलेगा। भोजन आदमी के शरीर को बनाने के लिए है। जैसे आदमी कहता है कि मैं शरीर को बनाने के लिए जो है शरीर के हिष्ट पुष्ट करने के लिए सब कुछ खाता हूँ, इसका मतलब नहीं है शरीर को बनाना तो जरूरी है। अगर स्वास्थ्य नहीं ठीक रहेगा तो जो है आप काम नहीं कर पाएंगे। अगर स्वास्थ्य नहीं ठीक रहेगा तो, अगर स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो आप भजन भी कर पाएंगे, भगवान का नाम भी ले पाएंगे। अगर
स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। स्वास्थ्य ही अमूल्य जीवन है। लेकिन स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए ये शरीर नश्वर है। ये शरीर आज हमारी शरीर अच्छी है, कल हमारी शरीर खराब हो सकती है, रोग भी हो सकता है, जर्जर अवस्था हो सकती है। इसके बाद हमारी शरीर जो है ये जो है 5 तत्वों में विलीन हो जाती है शरीर। लेकिन जब इस कर्म में मनुष्य देह मिली है तो ये नहीं कि नास्तिक बनो, आस्तिक बनो। नास्तिक उसे कहते हैं जो भगवान का भाव भजन नहीं करता। जो भाव भजन करता है तो उसको कहते हैं कि ये जो है भाव भजन कर रहा है, ये भगवान का नाम ले रहा है। तो उसका जो है उल्टा सब लोग सोचते हैं। उसको जो है बुराई करते हैं, अच्छाई नहीं करते हैं कि भगवान का नाम ले रहा है तो अच्छा कर्म कर रहा है। अगर अच्छे आदमी के साथ बैठोगे तो अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा, और बुरे आदमी के पास बैठोगे तो बुराई आएगी, वो बुराई पैदा करेगा। अगर अच्छे आदमी के पास बैठोगे तो वो आदमी आपको ज्ञान की बातें बताएगा कि जो है आप अपने कर्म करते हुए एक दूसरे की बुराई ना करते हुए भगवान के गुणों का बखान करें, भगवान के गुणों की बात कहें कि ईश्वर जो है निराकार है, ना कभी जन्म लेता है न कभी मरता है, उसी का नाम ईश्वर है। जो कभी जन्म नहीं लेता न कभी मरता है, उसी का नाम ईश्वर है। वो निराकार है, ना उसके पास जो है शरीर है, कहीं जो है न हाथ है न पैर है न कुछ है, जिन पग चले बिना सुनकाना। ना उसके हाथ है ना पैर है, ना वो चल सकता है, और लेकिन वो सबकी बात को भगवान सुनते हैं। अगर भक्त जो है भगवान को मानता है, उनके जो है पूजा पाठ करता है, उनको जो है जितना उनको जो है आप मन में लगाओगे, ममता मन मारी रे नाना कर पीस, तब सुख पावे सुंदरी ब्रह्म झलक के शीश। इस मत वाले मन को इतने कण कण में पीस डालो। मन हमारा क्या क्या नहीं कहता है। मन हमारा जो है किसी का अच्छा धन देख लेता है, किसी की अच्छी खेती देख लेता है तो उसको कहता है कि फला आदमी की खेती बढ़िया है, उसकी पैदावार अच्छी हुई। उसको नहीं जान रहे कि वो कितना अच्छा कर्म किया, परिश्रम किया, समय पे पानी दिया, समय पे खाद डाला और उसकी हमेशा देखभाल किया। और जो आदमी केवल बीज को डाल दिया, बीज अंकुरित हो गया, पौधा हो गया, और उसको देखने नहीं जा रहा है कि समय पे कब पानी चाहिए, कब इसको क्या दवा चाहिए, तो जब उसी प्रकार जब उसका ध्यान दिया जाएगा तो पैदावार अच्छी होगी। जब ध्यान नहीं देंगे तो उसका पैदावार नहीं होगी। जब आप उसका ध्यान नहीं देंगे, उसी प्रकार जो है परमपिता परमात्मा की बात मैं कह रहा हूँ कि अगर आप उनका जो है ध्यान करेंगे, उनके मन को ध्यान करेंगे, अपने हृदय में उनको जो है कि भगवान कैसे हैं, जो है इनका रूप ऐसा है, तो आप उनके मन की बात उनको जो है अपने हृदय में धारण करोगे। ध्यान, जिसे ध्यान और धारणा, जब आपका ध्यान लगेगा, एक दिन पूजा करने से ध्यान नहीं लगता है। पहले मन इधर उधर भागता है, बुराई की तरफ जाता है, अच्छाई की तरफ नहीं जाता है, भगवान के तरफ नहीं जाता है। तो हम सब जो है मिल करके भगवान की गुणों का गान करें, पहले उनका जो है कीर्तन करें। धीरे धीरे कीर्तन करते 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 समय लगेगा। इसके बाद जो है मंत्र का जाप करेंगे कि भगवान का स्वरूप क्या है। उनको पहले आप स्वरूप देखेंगे, मूर्ति को देखेंगे। मूर्ति को देखते देखते भगवान ऐसे थे, तो आप जब मूर्ति को देखते हुए तो उनका चेहरा आपके जो है शरीर में आएगा। जब आप ध्यान लगाएंगे, काफी दिन बीत जाएगा, समय बीत जाएगा, तो उनका आपका फोटो खुद ही आने लगेगा।
भगवान अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, दया करते हैं, दया बरसाते हैं। जब हम उनको जो है पिता मानकर, भाई मानकर, बंधु मानकर, सखा मानकर, मित्र मानकर उनका हम ध्यान करेंगे, भजन करेंगे, काम कर रहे हैं तब भी उनका नाम चल रहा है, मन में धीरे धीरे उनका नाम चल रहा है। किसी की बुराई की तरफ नहीं देखना है, हम सबको अपने लक्ष्य पे चलना है कि परम पिता परमात्मा को पाना है। इस देह जो मिली है नश्वर है, आज है कल नहीं रहेगी। कोई जो है साथ जाने वाला नहीं है, केवल साथ जाने वाला हमारा जो है ये शरीर भी नहीं जाने वाली है, केवल हमारे साथ जाने वाला आत्मा है जो अजर और अमर है, वो कभी उसका नाश नहीं होता है। आप अच्छे कर्म करेंगे तो जो है आपको मुक्ति मिलेगी, अगर अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो आपको फिर जो है इसी में भटकना पड़ेगा, कीड़े मकोड़े फिर बनना पड़ेगा, ऐसे फिर भटकना पड़ेगा। अगर आप ईश्वर का ध्यान भजन करेंगे, उनमें मन को लगाएंगे तो आप सबका जो है कल्याण हो जाएगा। जैसे कहते हैं कि आदमी जन्म मरण दुसह दुख होई, आदमी जन्मते और मरते दोनों समय दुख होता है, तो इस दुख को हम क्यों झेलें? हमारे कहने का तात्पर्य है हम क्यों बार बार जन्म लें? हम भगवान का ध्यान करें, उनका पूजा पाठ करें और उनमें मन को लगाएं और कहीं दूसरी जगह ना लगा करके भगवान के तरफ लगाएं और जो है हमें जो है मुक्ति मिलेगी, बार बार जन्म नहीं लेना पड़ेगा। भगवान यही कहते हैं कि जो है हे भक्त, ये जो है मनुष्य अवतार तुम्हें बड़े भाग से, बड़े कर्म से, तुमने अच्छा कर्म किया है इस नाते मिला है। जो है सत्संग बहुत जरूरी है, संतों का संग होना चाहिए। संतों का जो वाणी बोलते हैं वो जो है उस वाणी को सुनना चाहिए। उनके वाणी को सुनने के बाद जो है उसको अपने मन में लाना चाहिए, तब जो है ईश्वर की प्राप्ति होगी। तब आपके जो अंदर जो है छल है, कपट है, एक दूसरे की बुराई देखना है, उसको हम नहीं देख करके अपने ही लक्ष्य पे चलना है। जैसे हाथी जो है चलती है और कुत्ते जो है भौंकते जाते हैं, लेकिन वो अपने लक्ष्य पे चलता है। उसी प्रकार हमारे कहने का तात्पर्य है मेरे भाई मेरे बहनों, जो है भगवान भोलेनाथ को कोई भी कुछ कहे, भगवान पे आप लक्ष्य बनाए हैं तो उस लक्ष्य पर चलिए। ये नहीं कि अगर संकट आ गया है, दुख आ गया है तो हम भगवान को छोड़ दें, भगवान का पूजा पाठ ना करें, छोड़ दें। हमें दुख आ रहा है, भगवान हमें संकट दे रहे हैं, इसको नहीं समझना चाहिए कि हमें संकट आ रहा है। संकट में भी भगवान का नाम लेना चाहिए। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। अगर दुख में सुमिरन करे तो दुख काहे के होए। तो अगर आप सुख में सुमिरन कर रहे हैं तब भी अच्छा है, अगर आपके पास दुख आ जाए तो दुख में भी सुमिरन भगवान का करना चाहिए। तो जो है भगवान आपके ऊपर आपके दुख को काट देंगे और निवारण कर देंगे। भगवान की बड़ी अनुकंपा है, अपने भक्तों के ऊपर दया बनाते हैं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि जो भक्त हमारा है उसे मैं, उसका दुख मुझसे देखा नहीं जाता है, मैं उसके दुख को दूर करता हूँ। मेरा कर्तव्य यही है, मेरा धर्म है कि जो मेरा भक्त है मुझे हमेशा याद करता है तो मैं उसे जो है उससे ज्यादा मैं याद करता हूँ। भगवान भोलेनाथ करुणा के सागर हैं, तीनों पे दया करने वाले महादेव हैं, सबके ऊपर दया करते हैं। उनका कर्तव्य है कि जो है अपने भक्तों के ऊपर दया बरसाना और उनके आत्मा स्वरूप में भगवान विराजमान रहना। भगवान का यही गुणों का बखान करना है कि भगवान में क्या शक्ति है, क्या बल है, सब कुछ है। वैज्ञानिक भी, जिन्हें वैज्ञानिक कहते हैं, विज्ञान
वो सब कुछ जानते हैं, लेकिन उन्होंने भी भगवान की परीक्षा लिए कि बोले हम जो है बड़े हैं। वैज्ञानिक लोग बोले कि हम बड़े हैं। उन्होंने एक लड़के की उत्पत्ति की और उन्होंने कहा ये 5 मिनट जिएगा, लेकिन वो बालक जो है 5 मिनट नहीं जिया, 1 मिनट के बाद जो है वो समाप्त हो गया। इस नाते वैज्ञानिक भी कहते हैं कि कोई एक शक्ति है, वो ये मानते हैं कि कोई एक शक्ति है। इसी प्रकार जो है आप सब लोग भगवान के गुणों का, जिसे ईश्वर कहते हैं, उनका मनन करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए और समय पे सब कुछ करते हुए